नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आई नो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं रीडिंग के लिए। मुझे पर्सनली मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे। हालाँकि मैं पोस्ट डाल के गई थी, ठीक है, क्योंकि मुझे सडनली ही कुछ काम आ गया था, ठीक है, एंड मैं ऑक्यूपाई हो गई थी उसमें। तो ऑब्वियसली मैं रीडिंग अपलोड नहीं कर पा रही थी, मतलब बना नहीं पा रही थी, तो अपलोड कैसे करती, वही चीज़ थी। तो 7 डेज़ का तो मतलब मैं आपको बोल के गई थी कि 7 दिन तो वीडियो नहीं आएगी। बट उसके बाद क्योंकि पर्सनलाइज़ सेशन इतना ज़्यादा हो गए थे, एक्यूमुलेटेड थे 7 डेज़ के, और फिर तब के भी थे, तो वो ही कवर करने में मुझे 1 आध दिन तो पूरा उसी में ही लगा। तो अब मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, एंड ट्राई हम यही करेंगे कि वीडियो एज़ इट इज़ आती रहे अब जैसे आ रही है। एंड सॉरी फॉर द ब्रेक, आई नो थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। जो मैं कह के गई सो उससे 1-2 दिन शायद ज़्यादा मैंने ले लिया है। ओके, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। आज का जो रीडिंग है वो न्यू मून से इंस्पायर्ड है। जैसे आपको पता है आज अमावस्या है, यानी कि न्यू मून का एनर्जी है। और मैं अपने वीडियोस में कई बार इस टॉपिक को टच कर चुकी हूँ, कई बार इस टॉपिक को बता चुकी हूँ कि मून कैसे डायरेक्टली आपके इमोशन से रिलेट करता है, आपकी फीलिंग से रिलेट करता है, आपकी फेमिनिन एनर्जी से रिलेट करता है, आपकी इंट्यूशन लेवल से रिलेट करता है, आपके इनर सबकॉन्शियस माइंड से रिलेट करता है। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो उसी से ही इंस्पायर्ड है कि कैसे आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस या कुछ परिवर्तन आते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, आपका अपकमिंग टाइम पे क्या चेंजेस आएंगे, क्या बदलाव आते हुआ दिखेगा, या कोई इच्छा पूर्ति होगी, क्या होगा। ठीक है, बिकॉज मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं निकाला, आप सबको पता है मैं हमेशा लाइव शफलिंग करती हूँ, तो उसके अंदर हम देखेंगे। एंड मैं ये भी कोशिश करूँगी कि हम टाइम फ्रेम को टच कर सकें, क्योंकि टाइम फ्रेम कुछ दिनों का है या कुछ महीनों का है या कुछ घंटों का है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता क्या टाइम फ्रेम आएगा, या कुछ मंथ्स का है, ईयर्स का है, जो भी है मैं टाइम फ्रेम के साथ आपको चीज़ें बता सकूं। ओके, तो मैं ये कोशिश करूंगी। हालांकि पहला ट्राई हम यार यही रहेगा कि क्या आपको मतलब आपकी क्या आपको मिल रहा है, ठीक है, क्या मिलने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। एंड जर्नल है, कलेक्टिव है, तो इसको जर्नल की तरह लीजिएगा एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। ज़रूरी नहीं हर शब्द हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो। जो रेजोनेट होगा वो आपको मतलब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, लेट इट बी, ठीक है। ईजी ले चीज़ों को, मैं ये बोलूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, बहुत जल्दी मैं ट्राई कर रही हूँ कि लाइव सेशन भी करूँ। थोड़ा सा इंट्रो ही बड़ा हो गया, बट कोई बात नहीं, नीचे टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जब भी मेरा इंट्रो थोड़ा बड़ा होता है मैं टाइम स्टैम्प डाल देती हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड नहीं होते इस कन्वर्सेशंस में। दैट्स परफेक्टली फाइन। तो कहीं ना कहीं लाइव सेशन के लिए भी मैं ट्राई कर रही हूँ। जो लोग लाइव सेशन के लिए वेट कर रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग इट अ ट्राई। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके आपके लिए लाइव सेशन भी लेकर आऊँ एक। बाकी देखते हैं, जो विधाता की मर्ज़ी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, अपकमिंग टाइम पर क्या शिफ्ट, क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड जो मुझे यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाइज आपको चीज़ें शायद देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुझे जो एनर्जीज लग रही हैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो लेट्स सी, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 डेक यूज़ करूँगी। फर्स्ट मैं ऑरेकल से देखूँगी, देन वी विल मूव ऑन टू टैरो। ओके, जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो रीडिंग्स का सेशन है, टैरो का वो ही चीज़ आ जाएगा। अभी हम ऑरेकल गाइडेंस का देख रहे हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है अपकमिंग टाइम में विद दिस न्यू मून शिफ्ट। इन न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आया है, ये मून का शिफ्ट आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, वी हैव विल नंबर 13, वैक्सिंग गिबियस 4। ओके, देन वी हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन, बैनिंग गिबियस 1, 17। काइंड ऑफ लाइक फुलफिलिंग एनर्जी, ठीक है, जैसे थोड़ा थोड़ा करके जैसे कोई चीज़ रहती है ना, ये वो वाली एनर्जी मुझे क्रिएट करके दे रहा है कि आप बहुत क्लोज हैं समय पर, आप बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं कुछ चीज़ को मैनिफेस्ट करने में, कुछ चीज़ को पाने में। मे भी हो सकता है बहुत लंबे टाइम से किसी एक थॉट पे बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप कॉन्शियसली कोई चीज़ पाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सबकॉन्शियसली ट्राई कर रहे हो या अनवांटेडली चीज़ आ रही, नहीं, आप कॉन्शियसली इस चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, इस एरिया के लिए ट्राई कर रहे हो, एंड आप कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो जस्ट बिकॉज आप ये चाहते हो। एंड मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोलूँगी आप लास्ट 1 डे से 2 डे से एफर्ट डालो, नहीं, कम से कम जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 मंथ तो मिनिमम है, 1 महीना मिनिमम है जिसमें आप एफर्ट्स डाल रहे हो इस पर्टिकुलर इंटेंशन को, इस पर्टिकुलर थॉट को
एंड कहीं न कहीं आप श्योर नहीं हो कि आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपने कहीं न कहीं अपने माइंड में ये चीज़ें डाल रखी है कि मुझे 100% देना है, मतलब मैं तो अपना 100% दूँगा या दूँगी, ठीक है? बाकी मुझे नहीं पता कि मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। देन वी हैव फियर, लुक मैंने आपको यही बोला, एंड वी हैव फियर नंबर 11, वी हैव वेक्सिंग गिवियस 3 अगेन, फुलफ़िल के बहुत पास हो, आप अपने ही ट्रैप हुआ हो, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आपका माइंड जो है ना, वो अपने ही इल्यूज़न्स में फँसा हुआ है। आपके सामने प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी अड़चनें हैं मैडम, मेरे पास तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है? मैं चाह कर भी नहीं कर पा रहा, मैं चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? इट्स जस्ट इन योर माइंड। आप अपने माइंड के अंदर कैद हो, ठीक है? आपका इल्यूज़न है जो आपको कैद करके रखा है। असल में प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, असल में प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड ना हो, प्रॉब्लम दूसरों की वजह से नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है? वी हैव ग्रैटिट्यूड 23 लास्ट क्वार्टर मून, एंड एट द बैक हमारे पास क्या है, हमारे पास है पेशेंस 36। यहाँ पे यूनिवर्स जो है वो आपको स्टेप अप करने के लिए कह रहा है, ठीक है? सही वक्त पे सही टाइम पर आपको स्टेप अप करने के लिए कह रहा है। आप बहुत क्लोज है अपने सक्सेस के, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। मतलब आप इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप कितना ज़्यादा क्लोज हो इस टाइम पीरियड के अंदर। आपके इमेजिनेशन, ओके मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि इसकी लाइटिंग ठीक रहे। थोड़ा सा यहाँ पर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका इमेजिनेशन, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन यहाँ पे चीज़ें हैं। आप जो सोच रहे हो, जो इमेजिन कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा आप नज़दीक हो उन चीज़ों के जो आप पाना चाहते हो या जो चीज़ आप रिसीव करना चाहते हो। एंड ये वजह है यहाँ पर कि आप जितना ज़्यादा क्लोज जा रहे हो, आप उतना ज़्यादा डिफीटिंग एटीट्यूड में भी आ रहे हो। क्या मतलब है कि कहीं न कहीं आप जितना ज़्यादा क्लोज़ जा रहे हो अपने गोल्स के, अपने एम्स के, उतना ही ज़्यादा आप एक इल्यूशनर या इल्यूशन से भर रहे हो, ठीक है? आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही हैं, आपको पुराने सेटबैक्स याद आ रहा है, आपको पुराना फेलियर्स याद आ रहा है, आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है मे बी ये टाइम सही नहीं है, ये सिचुएशन सही नहीं है, मुझे अभी और वेट करने की ज़रूरत है, मुझे अभी और टाइम देने की ज़रूरत है, मुझे अभी और प्रोसेस करने की ज़रूरत है। अभी इस समय पर इस सिचुएशन से मैं बाहर ऐसे नहीं निकल सकता। 7-7 व्हेन आई सेड दिस, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर स्पिरिचुअलिटी, ठीक है? या तो आप ऑलरेडी एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ओके, या फिर हो सकता है कि मे बी आप अपकमिंग टाइम पर आओ, या ये भी हो सकता है कि इस न्यू मून के साथ आपका स्पिरिचुअल अपग्रेशन हो, ठीक है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, स्पिरिचुअल अपग्रेशन हो, इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, आप बहुत क्लोज हैं अपने सक्सेस के, आप बहुत पास हैं अपने सक्सेस के। आपको एक स्टेप अहेड लेने की ज़रूरत है। अपने इल्यूजन से डरिए मत, इल्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के ह्यूमन बीइंग हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन की वजह से, पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, या पर्टिकुलर एरिया की वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या बार बार फेल हो रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये जस्ट, दिस इज़ जस्ट इन योर माइंड, ये बस आपके दिमाग के अंदर है, आपका एक थॉट प्रोसेस है। हकीकत में अगर देखा जाए तो उन चीज़ों से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, मैं ये नहीं कह रही कि वो है नहीं, ठीक है? कुछ लोगों के केस में ऐसा भी है, ठीक है, कि उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, उनको मदद नहीं मिल रही, उनको कहीं न कहीं मतलब जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि है नहीं, है ये, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं उसको आपने बढ़ाया है अपने थॉट्स से, अपनी एनर्जी उसको इंड्यूस करके, अपने थॉट्स उसको इंड्यूस करके आपने उस चीज़ को बढ़ाया है, उस चीज़ को ग्रोथ दी है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली विद द सेल्फ रिफ्लेक्शन कार्ड, आई एम जस्ट गेटिंग कि मे बी आपको थोड़ा-सा और बाइफरकेट करने की ज़रूरत है चीज़ों को, डीपली एनालाइज़ करने की ज़रूरत है चीज़ों को, एंड अपने आस-पास के लोगों को। बिकॉज़ आपके आस-पास में कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपका ट्रस्ट बिल्ड अप कर रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप उनको मौका नहीं दे रहे हो, या आप उनको वो स्पेस नहीं दे रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है कि मेबी लोग आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों से मदद नहीं लेना चाह रहे हो। कहीं न कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या ट्रस्ट फैक्टर्स हैं, या फिर आपके दिमाग में एक थॉट बहुत ज़्यादा है कि मैं अपने हिसाब से करूँगा, मैं अपने फ़ैसले खुद लूँगा, मैं अपने हिसाब से आगे चलूँगा, मतलब मैं अपने तरीके से चीज़ें करूँगा। इस तरीके के भी थॉट्स मुझे यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके? बट यू आर वेरी क्लोज टू योर सक्सेस। जस्ट एक स्टेप पीछे हो आप अपनी सक्सेस के। लेट्स सी कि वो सक्सेस आपके कौन से एरिया से कनेक्टेड है, क्या है वो सक्सेस, ठीक है, जो आपको मिलेगी इस न्यू मून एनर्जी में। जो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लोज है, जस्ट आपका एक इल्यूशन है चीज़ों को लेके, फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है,
ट्रैप्ड हैं, ठीक है, पुराना जो ट्रॉमा है, नेगेटिविटी है, आप उसमें ट्रैप्ड हो। अगर आप उन सब चीज़ों से लड़ते हो, आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो क्या ऐसा है जो आपको सक्सेस मिलने वाला है, एंड स्पेशली कितने टाइम में वो सक्सेस आपको मिल सकता है। ओके, लेट्स सी। आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग कैंसेरियन वाइब्स, ठीक है, मे बी हो सकता है कि आपका ज़ोडिएक साइन हो कैंसर। वर्गो का एनर्जी यहाँ पर मुझे बन रहा है, वर्गो हो सकता है, ठीक है। मुझे बहुत स्लो मूविंग एनर्जी भी आ रही है, मे बी आप उन वैसे लोग हैं जो बहुत इजी डिसीजंस नहीं ले पाते, या बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है आपके लिए डिसीजन लेना, ठीक है। अगेन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हो, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स, देन वी हैव एम्प्रेस, 5 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, एंड 7 ऑफ कप्स, ओके। बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ सूट्स, ओके। एनर्जी कुछ ना कुछ हद तक वही सर्कुलेट हो रही है। पहली चीज़, आप ऑलरेडी बैक स्टेपिंग देख चुके हो, झूठ देख चुके हो, फरेब देख चुके हो, इस वजह से शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। पुराना ट्रॉमा, पुराना प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बोली थी 11-11 मैंने सेट दिस, तो मे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी रिसेंट ही है, ठीक है। एंड आपका सोल कनेक्शन से कनेक्टेड है। फॉर सम ऑफ यू, आप लोगों का सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल मिशन हो सकता है जिस पर आप लोग हो, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल मिशन पर हो, कोई सोल मिशन पर हो, इस तरीके का एनर्जी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अवेकन हुए हो, ठीक है। इस पूरी जर्नी में अभी तक का जो भी आपने टाइम स्पेंड करा है, बहुत ज़्यादा अवेकन हुए हो, आपने बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटीज़ को हिट करा है, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्यूमुलेट करके रखा है, आपने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हुए हो। आप दूसरों को सलाह देते हो, दूसरों की मदद करते हो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इमोशनल लेवल पे ना एक्सप्रेसिव हो, ना ओपन अप हो। ये न्यू मून सबसे पहले जो चीज़ आपके लाकर देगा ना, वो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव का फीलिंग बहुत ज़्यादा आने वाला है। आप एक न्यू बिगिनिंग का एनर्जी बनेगा, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू बिगिनिंग मैं नहीं बोल रही हूँ। एक तरीके से खुद से एक नई शुरुआत करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप ये सोचोगे जो अब तक हो गया सो हो गया, अब उसको छोड़ो और अब नए सिरे से नई शुरुआत करो, एक बार नया फिर अटेम्प्ट करो, एक बार नया फिर ट्राई करो। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, थोड़ा सा लैक का एनर्जी है, थोड़ा सा सेल्फ इनसिक्योरिटीज़ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकता है इस समय पे आपके चल रहे हो, या आपके आसपास में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपसे फाइनेंस लेना चाहते हैं, एंड आप कहीं ना कहीं खुद को बचाने की कोशिश करो, इस तरीके का भी मुझे लग रहा है, ठीक है। मे बी फाइनेंशियल हो सकता है, कैरियर वाइज हो सकता है, जॉब वाइज हो सकता है, प्रोफेशनल वाइज हो सकता है, कैन बी इन एनी फॉर्म, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ सॉलिड फाउंडेशन है जिसको आप अचीव करने की कोशिश करो, और आपके आसपास की सराउंडिंग्स जो है वो कहीं ना कहीं एक मिसलीडिंग एनर्जी क्रिएट कर रहा है, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं यहाँ पे कह रही थी वो यही था कि आपका यहाँ पे एक सेल्फ लव का एनर्जी बनेगा, आप यहाँ पर एक रिकग्निशन के ऊपर जाओगे, रिकॉग्नाइज करोगे अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को, एंड अपने डिसीजंस को मोल्ड करने की कोशिश करोगे इस न्यू मून में, एंड काफ़ी हद तक जो है ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। ये चीज़ आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर चेंजेस लेकर आएगा। ऑलरेडी हाई एक एम्प्रेस का कार्ड आपके पास आया हुआ है, तो बहुत हाई चांसेस है कि आप ऑलरेडी अवेकेंड हो, ऑलरेडी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल चुका है, ऑलरेडी आप एक स्पिरिचुअल पाथवे पर हो, बहुत हाई चांसेस है इस चीज़ के, ठीक है। अगर नहीं भी है तो काफ़ी हद तक आप किसी की मदद से इस फील्ड में आगे बढ़ोगे, लेकिन आप आगे बढ़ोगे, आपका कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड है। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी और अभी भी मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर अ स्पिरिचुअल ह्यूमन बीइंग, या आप इंक्लाइंड हो एनीथिंग, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे लग रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चीज़ों को थोड़ा सा कन्फाइन करके रखोगे, एंड ठीक भी है, मतलब ये सारा जो है स्टेप्स कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट भी देगा, ओके। आपकी जो सबसे बड़ी इच्छा पूर्ति हो रही है वो ये है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड ये स्पेशली किसी ऐसे पर्सन की साइड से प्रपोजल आ रहा है जिनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है या कोई सोल पैटर्न है, ठीक है।
कि सोल कनेक्शन हो सकता है, मे बी लव कनेक्शन हो, मे नॉट बी लव कनेक्शन हो, ज़रूरी नहीं कि हर सोल कनेक्शन लव कनेक्शन है, ठीक है। पता नहीं ये लोगों का थोड़ा सा थॉट फ्रेम इस तरीके से बन गया है कि उन्हें लगता है कि सोल कनेक्शन मतलब लव कनेक्शन होता है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स के सोल कनेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में सोल कनेक्शंस होते हैं। इवन आप एस्ट्रोलॉजिकली भी चेक करेंगे तो बहुत सारे सोल कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो लव कनेक्शन नहीं होते, ठीक है, एंड बट वो होते हैं आपकी लाइफ में, वो सोल कनेक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ऐसे पर्सन का आपकी तरफ कॉन्टैक्ट आ सकता है, मे बी वो पर्सन इमोशनली इंक्लाइंड हो आपकी तरफ, बिकॉज मुझे चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि पर्सन इमोशनली इंक्लाइंड है आपकी तरफ। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन केवल आपका सोल कनेक्शन में है और उसकी गाइडेंस से उसको वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेगा जो आपको आगे की तरफ डायरेक्शन देगा, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकता है कि आपका जो पर्टिकुलर एक लव कनेक्शन है उसके अंदर आगे की डायरेक्शन आपको किसी और पर्सन से पता चले जो एक्चुअल में आपका जो मतलब वो पर्सन भी एक्चुअल में आपका सोल कनेक्शन में फॉल होता है, ठीक है। तो काफ़ी सारे मिथ हैं इसके आसपास भी, काफ़ी सारे लोगों को लगता है सोल कनेक्शन एक ही होता है लाइफ में, तो ऐसा नहीं होता। आपके काफ़ी सारे कनेक्शन सोल कनेक्शन हो सकते हैं, आपकी सिस्टर के साथ आपका कनेक्शन भी सोल कनेक्शन हो सकता है, इवन वो कार्मिक भी हो सकता है, वो सोल कनेक्शन भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली। तो आपके पेरेंट्स के साथ आपका कनेक्शन भी सोल कनेक्शन हो सकता है, इवन कार्मिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एक ही मदद से आप दूसरे तरफ जो है अपने रास्ते पे आगे बढ़ पाओगे। 1555 वाओ तो ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, किसी की हेल्प के थ्रू यहाँ पर आप आगे बढ़ोगे एंड कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा जो इमोशनली आपसे इन्वॉल्व रहा है। उस पर्सन के आने से या उस पर्सन के जाने पर आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मेजर चेंजेस आए हैं। वो पर्सन के पास इस समय पर भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, केवल आप ही एक ऐसे पर्सन नहीं हो जो इनकी लाइफ में है, बहुत सारी और भी चॉइसेस हैं इनकी लाइफ में। एंड हो सकता है कि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, या फिर आप पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, देन आप इस पर्सन के पास आए हो एंड आपको इन पे ट्रस्ट नहीं था एंड ऑल दैट स्टफ हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ये आपके साथ एक डीपली लव कनेक्शन शेयर कर रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन अगर आपके पास आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं जेन्युइन इंटेंशन के साथ मुझे यहाँ पे चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं, बिकॉज ऑलरेडी इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे और माइंड्स मतलब बहुत सारे और चीज़ें हैं, ठीक है, प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपका या ये पर्सन आपका आपकी तरफ वापस आने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, या आपको कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है या कोई ट्रैवल कर कर आपसे मिलने के लिए आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है नेक्स्ट 5 to 10 डेज़ के बीच में। जो मोस्टली मुझे एनर्जी आ रही है वो 5 से लेके 8 डेज़ के बीच का एनर्जी बन रहा है। कुछ लोगों के लिए 5 घंटा भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 8 घंटा भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 10 आवर्स तक का हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 5 दिन, 8 दिन या 10 दिन के अराउंड का एनर्जी यहाँ पे मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपका विश फुलफिलिंग एनर्जी इतने टाइम में बनेगा। ये जो पर्सन है इसके पास और भी बहुत सारी चॉइसेस रही हैं, बहुत सारे डिसीजंस रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन आपके लिए लड़ा है, आपके लिए झगड़ा है, आपके लिए खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड शायद यही एक वजह है कि यहाँ पर आप ऑलरेडी फ़ियर में हो। मतलब अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी आ जाता है ना, तो भी आप इस पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप अपने माइंड में इल्यूजन्स बनाए हुए हो जस्ट बिकॉज़ कि पहले ये पर्सन आपको बैक स्टेप करके गया है, झूठ बोल के गया है, या फिर ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल के गया है। मोस्ट ऑफ यू मुझे जो एनर्जी आ रही है वो यही है कि इन्होंने आपको बिट्रे करा है, झूठ बोला है या धोखा दिया है, ठीक है, मतलब धोखा दिया है, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। एंड वही एक पार्ट था जहाँ से आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है। आप काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिले हो जो आपका सोल पर्पस से कनेक्टेड रहे हैं, जिन्होंने आपको पाथवे दिखाया है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले हो जिनको आपने पाथवे दिखाया है। आप बहुत सारी चीज़ों से रूबरू हुए हो, राफ्ता हुआ है, ठीक है, इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड द मोमेंट ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में आता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप क्लोज हो इस पर्सन को लेकर, आप कहीं ना कहीं बिलीव करते हो, आप मानते हो कि इस पर्सन के साथ एक यूनिक कनेक्शन है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द मोमेंट ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, आई डोंट थिंक कि आप एकदम से ट्रस्ट कर जाओगे, आई डोंट थिंक कि आप एकदम से आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप अपने ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड के अंदर उस टाइम पे ज़्यादा चले जाओगे। एंड आपको ये चीज़ लगेगा कि ऑलरेडी जब इसके पास इतने सारा ऑप्शंस है, जब ये सामने आके मुझे ये चीज़ बता रहा है कि मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस है, मेरे पास इतनी ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है, फिर क्यों मेरे पास आया है। इस तरीके का थॉट्स मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपको शायद हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इल्यूजनरी माइंड में आप रहो, ओके। लेकिन खैर फ़िलहाल ये एक ब्लेसिंग है जो आपके पास आ रही है, ठीक है। एंड ये जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताए थे, टाइम फ्रेम में आपको चीज़ें देखने को मिल सकती है, ठीक है।
ये चीज़ें हो सकती हैं 6 आवर्स में भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा क्विक एनर्जी है। सो 8 टू 10 डेज़ तो यहाँ पे मुझे लग ही रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए 8 घंटा, 6 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा इस तरीके का सिचुएशन भी हो सकता है, ठीक है। हुँ, ओके। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस का एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। लिब्रा का एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट क्योंकि ये कंप्लीट एक रीडिंग है तो मैं इसको ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत हैवी ज़ोडिएक एनर्जीज़ अगर कुछ आती है तो ही मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन ज़ोडिएक की एनर्जी नहीं आ रही है वो नहीं, उनके लिए नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सबके लिए है, कलेक्टिव है, जर्नल है। मैं हमेशा एक चीज़ आपको बोलती हूँ कि हम लोग कभी भी एक सिंगल ज़ोडिएक से नहीं बने होते। हम लोगों का जो बिहेवियर है, हम लोगों की जो पर्सनैलिटी है, या हम लोगों का जो डेस्टिनी है, वो कभी भी एक सिंगल ज़ोडिएक से नहीं बना होता, ठीक है। क्लस्टर ऑफ ज़ोडिएक्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ प्लेसमेंट्स होते हैं जो एक की रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में, हमारा फ्यूचर डिटरमाइन करने के लिए, हमारी पर्सनैलिटी डिटरमाइन करने के लिए, हमारा नेचर डिटरमाइन करने के लिए, ओके। सो प्लीज़ एक सिंगल ज़ोडिएक के बूते पर इस रीडिंग को ना देखें, ओके। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या है न्यू मून मैसेज। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून एंड टॉरस। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अपकमिंग टाइम पे। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आगे आ रही है। देन वी हैव वेनिंग मून, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। यहाँ यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगेन वही मैं आपको बोलूँगी, ट्रॉमा है, नेगेटिविटी है, जिसको कहीं ना कहीं बार बार यूनिवर्स पिन पॉइंट कर रहा है कि देखिए कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मांग रहे हो, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरफ काम भी कर रहे हो। जब बात आ रही है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन लेने की, तब आप उसी टाइम पर भयभीत हो जा रहे हो, या उसी टाइम पर आप रेडी नहीं हो रिसीव करने के लिए, ओके। देन वी हैव होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने विजन को होल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे, क्योंकि आपको चीज़ें मेटेरियलिस्टिक लेवल पर इतना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने विजन्स को होल्ड करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को होल्ड करने की ज़रूरत है। लास्ट में कार्ड ड्रॉ करूँगी, लेट्स टेक फ्रॉम द बैक। वी हैव यू नीड्स योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल मैन, फुल मून एंड टॉरस। टॉरस का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पूरा सेशन में, रीडिंग में, ठीक है, स्पेशली गाइडेंस में। यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, लाइक स्टबर्न एंड स्ट्रॉन्ग, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो फिज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, ठीक है, ज़िद्दी है, स्टबर्न है, इस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। बट ओवरऑल यूनिवर्स बार बार आपको ये इंडिकेट कर रहा है, स्पेशली विद द टॉरस एनर्जी, कि आपका जो आगे अपकमिंग टाइम पे फ्यूचर है 2022, माय गॉड, आपका जो अपकमिंग टाइम पे फ्यूचर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत सॉलिड फाउंडेशन पर है, ठीक है। मतलब उसको कोई ईजिली शेक नहीं कर सकता, उसको कोई ईजिली हिला नहीं सकता, एंड बहुत ही ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक बेस पर है चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये एक मेटेरियलिस्टिक कनेक्शन भी आपका बनेगा, ठीक है। ये आपका बेसिकली यहाँ पे जो चाहिए वो ये है कि योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप जो ड्रीम्स कर रहे हो उसको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आगे आ रही है, लेकिन आपको प्रॉपर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ओके। सो गाइस, दिस वाज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर। नमस्ते।